हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एस राजामौली की फिल्म आरआर को, जो कि फ्यूचर में ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। क्योंकि इस फिल्म का बजट 450 करोड़ है और फिल्म की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। सो लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लेन। कहानी ब्रिटिश एम्पायर की दौर की है, जहां अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर हुकूमत कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां कुछ गरीब कम्युनिटी रहती है। फिर इस गांव में एक ब्रिटिश गवर्नर और उसके साथ उसकी वाइफ आती है। वहां हमें एक छोटी सी बच्ची को बड़ा जबरदस्त सा गाना सुनाते हुए दिखाया जाता है और साथ में वो मोर के पर से हाथ में मेहंदी का डिजाइन भी बहुत अच्छा बनाती है। ये सब देखकर गवर्नर की बीवी को वो बच्ची बहुत पसंद आती है और वो कुछ सिक्कों के बल पर उसको वहां से खरीद कर ले जाना चाहती है। और फिर ये सब देखकर उस बच्ची की माँ अपनी बच्ची को बहुत बचाने की कोशिश करती है और उनसे रहम की अपील करती है। और जिस गाड़ी में उस बच्ची को लेकर जा रहे होते हैं, उसी गाड़ी के आगे उसकी माँ आके बैठ जाती है। बस फिर वहीं एक सिपाही उसके ऊपर गन तान देता है और उसको मारने ही वाला होता है। और इतने में गवर्नर गाड़ी से बाहर निकलता है और इससे कहता है कि तुम ये गोली क्यों ज़ाया कर रहे हो, ये इस गोली के काबिल भी नहीं है, क्योंकि इस गोली को 7 समंदर पार करके बड़ी मेहनत से लाया गया है और ये इंडियंस इस गोली से मरने के भी काबिल नहीं हैं। और फिर वो सिपाही एक लकड़ी उठाकर उस माँ के सर पे दे मारता है, जिससे वो उसी वक्त मर जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिखाया जाता है और इसी दौरान इस भीड़ में से एक नौजवान पत्थर उठाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तस्वीर पर दे मारता है, जिससे वो तस्वीर नीचे गिरकर टूट जाती है। ये सब देखकर ब्रिटिशर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्डर देता है कि इसी वक्त इस नौजवान को गिरफ्तार करके लेकर आया जाए। मगर इस भीड़ में से एक नौजवान को निकालकर गिरफ्तार करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बस फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है राम नामी पुलिस ऑफिसर से, जो है तो इंडियन लेकिन वफादार ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। और ये उस भीड़ में से उस नौजवान को गिरफ्तार करने की ठान लेता है और फिर ये अपनी जान पे खेलकर जैसे तैसे उस नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है। मगर जब प्रमोशन की बात आती है तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, बल्कि इसकी जगह ब्रिटिश नौजवानों को प्रमोट किया जाता है। ये सब होने के बाद राम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी जान पे बाजी लगाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होता है और बदले में उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी को, जो कि इंडियन है, उसको ब्रिटिश ऑफिसर से मिलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ वो आदमी उस ब्रिटिशर ऑफिसर से कहता है कि जिस बच्ची को आप कुछ दिन पहले खरीद के लेकर आए हैं, उस बच्ची को वापस कर दें। और वो ब्रिटिशर ऑफिसर को वार्न करते हुए बोलता है कि आप जिस बच्ची को यहाँ लेकर आए हैं वो एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है जो लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं, और अगर इनका कोई भी साथी इनसे अलग हो जाए तो वो उसको ढूंढते हुए कहीं भी आ सकते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस कम्युनिटी का हेड, जिसका नाम भीम है, वो इस बच्ची को ढूंढते हुए दिल्ली तक आ पहुंचा है। मगर ब्रिटिशर ऑफिसर उस बंदे की बात को आए बाएं करता है और उस बच्ची को रिहा नहीं करता। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बड़े मजेदार तरीके से जंगल में भीम से मिलवाया जाता है, जो जंगल में भेड़िए का शिकार करने के लिए खाद लगाकर बैठा होता है। मगर वहाँ भेड़िए की जगह गलती से शेर आ जाता है, मगर भीम अपनी पावर से उस शेर को भी धूल चटा देता है। ये सीन इतना मज़ेदार और एक्शन से भरपूर है, जिसको देखकर आपको पक्का मज़ा आएगा। और फिर हमें भीम को दिल्ली शहर में एक मुसलमान फैमिली के घर पर पनाह लेते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो एक मुसलमान बनकर रह रहा होता है। और ये फैमिली भी भीम का भरपूर साथ दे रही होती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि वो यहाँ पर एक बच्ची को छुड़वाने आया है। नेक्स्ट सीन में हमें भीम को एज अ बाइक मैकेनिक काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर अपनी बाइक को लेकर आता है जो स्टार्ट नहीं हो रही होती, क्योंकि बाइक रिजर्व पर होती है। और भीम ये देखकर झट से रिजर्व से हटाकर उस बाइक को स्टार्ट कर देता है, जिस पर ऑफिसर की गर्लफ्रेंड उस पर जोर जोर से हंसने लग जाती है, जिस पर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भीम की जमकर पिटाई करता है। मगर भीम फिर भी खामोश रहता है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्ची को छुड़वाना होता है। नेक्स्ट सीन में ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल चुकी होती है कि कोई बंदा उस बच्ची को छुड़वाने के लिए दिल्ली तक आ पहुंचा है। और फिर ब्रिटिशर ऑफिसर ये अनाउंस करता है कि जो भी उस बंदे को पकड़ कर लेकर आएगा उसको स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। बस फिर बिना सोचे समझे राम ये टास्क अपने सर ले लेता है और कहता है कि आपको ये बंदा जिंदा चाहिए या मुर्दा, जिस पर गवर्नर की बीवी कहती है कि अगर जिंदा लाओगे तो स्पेशल ऑफिसर, अगर मुर्दा लाओगे तो पैसा मिलेगा। बस फिर राम एक इम्पॉसिबल टास्क को लिए सिर्फ एक नाम को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उसको आज तक ना किसी ने देखा होता है, ना ही कोई उसकी तस्वीर होती है।
नेक्स्ट सीन में हमें भीम को ब्रिटिश महल के सामने खड़ा दिखाया जाता है, जहां उसको दिखती है जैनी, जो बहुत ही हम्बल और काइंड पर्सन होती है। वो आम ब्रिटिशर की तरह बिल्कुल जालिम नहीं होती। बस फिर भीम समझ जाता है कि इस महल के अंदर वाहिद जाने का रास्ता सिर्फ जैनी के दिल से होकर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें राम को कुछ ऐसे लोगों के साथ दिखाया जाता है जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होते हैं, क्योंकि राम जानता था कि अगर भीम को ढूंढना है तो ऐसे ही लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। बस फिर वहीं भाषण के दौरान राम अपना तुरम का इक्का फेंकता है और कहता है कि हम डायरेक्ट गवर्नर को क्यों नहीं मार देते। ये बात सुनकर सब राम की बात पर बहुत हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बस फिर मछली आती है खुद ही जाल के अंदर और लच्छू, जो कि भीम का भाई है, वो राम के पास आता है और कहता है, क्या तुम सच में गवर्नर को मार सकते हो? अगर हाँ तो चलो मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाता हूँ। और फिर लच्छू राम को भीम से मिलवाने के लिए लेके निकल जाता है, अगर वहीं रास्ते में उनको ब्रिटिश पुलिस रोक लेती है। फिर राम उस पुलिस ऑफिसर को चुपके से अपना पुलिस कार्ड दिखाता है, मगर ये सब देखकर लच्छू को राम पर शक हो जाता है और लच्छू को पता चल जाता है कि राम ब्रिटिशर्स के साथ है। ये सब देखकर लच्छू वहाँ से दौड़ लगा देता है और लच्छू जैसे तैसे कर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें भीम को एक पुल के नीचे खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बच्चे की मदद कर रहा होता है और इत्तेफाक से राम भी लच्छू को ढूंढते हुए इसी पुल तक आ पहुंचा था। और इसी दौरान हमें उस पुल के ऊपर से एक ट्रेन को गुजरते हुए दिखाया जाता है, जिसका ऑयल लीक हो रहा होता है और इसी वजह से उस ट्रेन में आग भड़क उठती है और पूरी ट्रेन ब्लास्ट होकर पुल के नीचे नदी में आ गिरती है। और नीचे नदी में हमें उसी बच्चे को फंसा दिखाया जाता है जिसकी भीम मदद कर रहा होता है और वो बच्चा चारों तरफ से आग से गिर चुका होता है। बस फिर इस बच्चे को बचाने के लिए राम और भीम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। वो बताता चलूं, राम भीम को इसलिए नहीं पहचानता क्योंकि उसको आज तक किसी ने नहीं देखा होता और भीम अपना नाम भीम नहीं बल्कि अख्तर रखकर घूम रहा होता है। और फिर ये दोनों मिलकर उस बच्चे को बड़े एक्शन तरीके से बचाते हैं और पर्सनली मुझे ये सीन बहुत ही मज़ेदार लगा। और फिर ये राम और भीम की मुलाकात एक दोस्ती तक नहीं बल्कि भाई के रिश्ते में बदल जाती है और इनका ये भाई वाला रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाता है। वहीं हमें राम को भीम की जैनी को पटाने में मदद करते हुए दिखाया जाता है और फिर जैनी एक दिन भीम को एक पार्टी में भी इनवाइट करती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता भीम और जैनी का रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जैनी एक दिन भीम को अपने घर पर डिनर ऑफर करती है। बस फिर भीम को इसी वक्त का इंतजार था, क्योंकि भीम जानता था कि वो बच्ची इसी महल में बंद है। और फिर महल में जाकर वो चुपके से कैद खाने की तरफ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उस बच्ची से हो जाती है। मगर भीम इस बच्ची को यहाँ से इस वक्त नहीं निकाल सकता था, इसलिए वो उसको यहीं छोड़ जाता है और वादा करता है कि वो इसको यहाँ से निकलवा कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ राम के हत्थों लच्छू फिर से चढ़ जाता है, जहाँ राम उसको बहुत पीटता है और भीम का पता निकलवाने की कोशिश करता है। मगर बहुत पीटने के बाद भी जब लच्छू कुछ नहीं बोलता तो राम इसको यहाँ छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता है। इसी दौरान लच्छू एक सांप पकड़ लेता है और जैसे ही राम उसके पास वापस आता है, लच्छू उस पर वो सांप फेंक देता है और वो सांप राम को काट लेता है, जिसके जहर से राम बस 1 घंटे के अंदर मरने वाला है। राम लच्छू को छोड़ देता है, मगर इसी दौरान राम लच्छू के गले में एक लॉकेट देखता है और फिर हमें राम को मरती हुई हालत में भीम के पास जाते हुए दिखाया जाता है और फिर भीम राम के इस जहर का जड़ी बूटी से इलाज कर रहा होता है। मगर इसी दौरान राम भीम के पास भी वही लॉकेट देखता है जो लच्छू के पास होता है और ये सब देखकर राम समझ जाता है कि जिसको वो ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि इसका अपना दोस्त ही है। मगर इस वक्त राम की हालत बहुत खराब होती है और वो भीम का इस वक्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और फिर भीम उस बच्ची को छुड़वाने के लिए ब्रिटिश महल के लिए निकल जाता है, जहाँ वो महल में एक ट्रक लेकर अंदर घुस जाता है और उसी ट्रक से सारे सिक्योरिटी दरवाजे तोड़ देता है। मगर वहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है जो इसको घेर लेती है। इतने में ट्रक से निकलते हैं वहशी जानवर जो पूरे महल में फैल जाते हैं और पूरे महल में भगदड़ मच जाती है। और फिर भीम उस बच्ची को बचाने वाला ही होता है कि पीछे से राम आकर उसका सारा प्लान फ्लॉप कर देता है और फिर बड़े इमोशनल तरीके से इन भाइयों जैसे दोस्तों को आपस में लड़ते हुए दिखाया जाता है। और फिर इस फाइट के एंड में राम भीम से कहता है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना उस बच्ची को मार दिया जाएगा। ये सुनकर राम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और इसी के रिवार्ड में राम को स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है और सारे हथियार राम के अंडर कर दिए जाते हैं।
बस एग्जैक्टली राम यही चाहता था। सब होने के बाद हमें राम की बचपन की जिंदगी में ले जाया जाता है, जहाँ उसके पापा एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे। एक दिन ब्रिटिश गवर्नर उनके सामने सरेआम एक गांव के सरपंच को पत्थर से मार देता है। सरपंच को मारते हुए भी गवर्नर यही बात बोलता है कि इस गोली की अहमियत बहुत ज्यादा है, ये इंडियन इस गोली के काबिल भी नहीं है, इस वजह से इनको गोली से नहीं बल्कि बड़ी बेदर्दी से मारा जाए। देखने के बाद राम के पापा ब्रिटिश जॉब छोड़ देते हैं और अपने गांव में आज़ादी के लिए एक फौज तैयार करते हैं। अगर इनके पास असला ना होने की वजह से ये इनको लकड़ी की बंदूकों से ही ट्रेन करते हैं और पूरे गांव में सिर्फ इन्हीं के पास असली बंदूक होती है। मगर एक दिन राम बंदूक उठाकर निशाना मारने के लिए निकल जाता है और इसका निशाना देखकर सब चौंक जाते हैं क्योंकि निशाना ऑन टारगेट होता है। ये सब देखकर राम का बाप बहुत खुश होता है और कहता है कि अब हमारी फौज तैयार है अंग्रेजों से लड़ने के लिए। मगर इतने में ही वहाँ पर अंग्रेजों की फौज आ जाती है और एक पर एक करके वो गोलियां चलाने लगते हैं। अगर उन गोलियों का जवाब देने के लिए इस गांव में सिर्फ एक ही बंदूक होती है, जिसके बलबूते पे राम का बाप पूरे गांव को सेव करवाने में कामयाब हो जाता है। अगर इसी दौरान राम के बाप के हाथ पर गोली आ लगती है, ये देखकर राम अपने बाप के पास भागता है और इसका बाप राम से वादा लेता है कि एक दिन हर क्रांतिकारी यानी आज़ादी के लिए लड़ने वाले के हर बंदे के हाथ में एक बंदूक होगी। ये कहकर राम का बाप अपने जिस्म पर बम बांधकर उस फौज के बीच में घुसकर अपने आप को उड़ा देता है और फिर हमें समझ आ जाता है कि आखिर राम ये सब कुछ क्यों और किस वजह से कर रहा है। क्योंकि वो अपने बाप का सपना पूरा करना चाहता है और हर आज़ादी के लिए लड़ने वाले बंदे के हाथ में असला देना चाहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां भीम से माफ़ी मंगवाने के लिए गवर्नर उसके लिए खुलेआम कोड़ों की सज़ा मुकर्रर करता है और ये जिम्मेदारी गवर्नर राम को देता है कि जब तक भीम घुटनों पर आके माफ़ी ना मांग ले जब तक उसको मारा जाए। मगर उस वक्त ये भीम नहीं साला पुष्पा बन जाता है, साला झुकेगा नहीं किसी के सामने, बल्कि उल्टा एक गाना गाने लगता है जिससे लोगों में बहुत जोश और जज्बा बढ़ता है और वो सारे मिलकर ब्रिटिश पुलिस पर हमला कर देते हैं। राम इसी दौरान भीम को पकड़कर वापसी जेल में बंद कर देता है। मगर इसी दौरान हमें राम को थोड़ा गिल्ट फील करते हुए दिखाया जाता है और वो अपने साथी से बोलता है कि जो मेरा बाप उस वक्त चाहता था आज वो राम ने बगैर असले के दम पर करके दिखा दिया। और फिर राम गांव में अपनी मंगेतर सीता को खत लिखता है, बताता है कि मैं अपने मकसद में तो कामयाब हो चुका हूँ, मगर इसके लिए मैंने किसी अपने को बहुत दर्द दिया है। इस दौरान राम का दिल बहुत नरम पड़ चुका होता है और वो भीम को बचाने की ठान लेता है और फिर ब्रिटिश गवर्नर भीम के माफी ना मांगने की वजह से उसको सजाए मौत देने का फैसला देता है। फिर राम गवर्नर से कहता है कि इसको सजाए मौत या नहीं बल्कि कहीं दूर दी जाए, क्योंकि अगर इसको यहाँ फांसी पे लटकाया गया तो लोग इसकी लाश का मज़ार बनाकर इसको पूजने लग जाएंगे और इसको दर्द देने के लिए उसी बच्ची के सामने इसको सजा दी जाए जिसको ये यहाँ बचाने आया था। और फिर गवर्नर इसकी ये बात मान जाता है और फिर राम अपने प्लान पर अमल करते हुए फांसी से ठीक एक रात पहले सारे सिपाहियों की बंदूकों में से गोलियां निकाल देता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब भीम को फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है तो रास्ते में गवर्नर भी साथ होता है। गवर्नर को राम का उस बच्चे के साथ बिहेवियर देखकर राम पर थोड़ा शक हो जाता है और गवर्नर समझ जाता है कि राम भीम के साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ राम ने अपने दोस्त के हाथों भीम को एक कटर ब्लेड भिजवाया होता है जिससे भीम अपने हाथों की रस्सी काट लेता है और फिर शुरू होता है दोनों तरफ फाइटिंग सीन्स। और काफी देर फाइटिंग के बाद भीम राम की मदद से उस बच्ची को लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली भीम को ये पता ही नहीं चल पाता कि राम ने उसकी भागने में मदद करी है और वो अभी भी राम को ब्रिटिश का वफादार समझता है। फिर राम को ब्रिटिश से गद्दारी की वजह से उसको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भीम उस बच्ची को लेकर भागते भागते एक सराय आ जाता है और वहां छुप जाता है। मगर फिर ब्रिटिश फौज एक दिन उस सराय में भी पहुंच जाती है और पुलिस उस सराय में भीम को ढूंढ ही रही होती है कि उनके सामने राम की गर्लफ्रेंड सीता आ जाती है। सीता उन पुलिस ऑफिसर से कहती है कि यहाँ पे सबको एक वायरस है जो आपको भी लग सकता है। ये सुनकर
पुलिस जोर से सीता को रात मारकर वहां से निकल जाती है और इसी तरह सीता भीम को बचाने में कामयाब हो जाती है। फिर बाद में भीम सीता को थैंक यू बोलते हुए पूछता है कि आखिर वो कौन है। फिर सीता अपनी सारी स्टोरी भीम को सुनाती है, जिसको सुनकर भीम के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि भीम समझ गया था यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि उसके दोस्त राम की बात हो रही है, जिसको वो हमेशा से ब्रिटिशों का वफादार समझता था। असल में वो आज़ादी के लिए लड़ रहा था। बस फिर भीम राम को बचाने की ठान लेता है और वो उसको जेल से निकलवाने के लिए निकल चलता है। यहाँ इनकी बहुत ही एक्शन और थ्रिल वाली फाइटिंग होती है और फिर भीम और राम मिलकर ब्रिटिश महल पर भी हमला कर देते हैं और इसी दौरान वो बारूद वाले कमरे में भी आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरा महल बर्बाद हो जाता है और इसी दौरान गवर्नर की बीवी भी इसी में मारी जाती है। और फिर एंड में राम उस गवर्नर को गोली की अहमियत समझाते हुए वो गोली उसके सीने में दाग देता है। गवर्नर वहीं मर जाता है और यहाँ ख़त्म हो जाती है स्टोरी ऑन द हैप्पी एंडिंग।